इस वैकेंसी का काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था और फाइनली सीजी व्यापम ने अमीन की भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल संसाधन विभाग में यह भर्ती परीक्षा होने वाली है और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी नोटिफिकेशन में क्या है। एलिजिबिलिटी जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं पास वालों के लिए मौका है, तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए। और कितने पद रहेंगे, अलग अलग एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या रहने वाली है, सारी जानकारी इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसमें बहुत आप सुनने को आ रहा होगा कि चेंज हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ देखेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इस भर्ती परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही फ्री टेस्ट देना चाह रहे हैं इस भर्ती परीक्षा का और उसके अलावा व्यापम के द्वारा ली जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं का, तो हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड करिएगा। एग्जाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर तरीके के फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अलग अलग खूब सारे कोर्सेज भी मिलेंगे जिसके माध्यम से आप अपने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी और सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। सीजी व्यापम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, आ गए हम उसकी वेबसाइट में। आप देख सकते हो लेटेस्ट पोस्ट में पहला नोटिफिकेशन इसी का है। तो ये प्रेस रिलीज हम ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सिंपली बता दिया गया है कि ये जल संसाधन विभाग में अमीन की भर्ती परीक्षाओं का ऑनलाइन आवेदन हो चुका है शुरू कब से, 23 तारीख से। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे सबसे पहले। उसके लिए मैंने एक डिटेल शीट जो अलग से व्यापम देती है, व्यापम परीक्षा निर्देश का, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। तो ये है जल संसाधन विभाग के लिए अमीन की भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसका इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कब से भरना शुरू किया जाएगा, तो 23 तारीख दिन मंगलवार से 23/9/2025 से। लास्ट डेट कब रहेगी इसकी, 17/10/2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा शाम 5 बजे। कुछ गलती कर दोगे जो आपको नहीं करना है, प्रोफाइल में करेक्शन करना है, जो करना है, मोबाइल नंबर, नाम, वो सारी चीजों की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा। त्रुटि सुधार करने के लिए फिर भी आपसे गलती हो जाती है तो समय दिया गया है 18/10 से लेकर के 20/10 तक शाम को 5 बजे तक। मतलब लास्ट डेट के बाद अगले 3 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1-2 दिन रुक करके अप्लाई करिएगा और गलती बिल्कुल मत करिएगा किसी भी तरीके की। एग्जाम की प्रोबेबल डेट जो होने वाली है वो होगी 7/12/2025 दिन रविवार। ये एग्जाम कैलेंडर में व्यापम ने पहले ही बता दिया था, तो मोस्ट लाइकली इसी डेट पे एग्जाम हो जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा इसका, टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर के 1:15 बजे दोपहर तक। प्रवेश पत्र आपका जारी हो जाएगा 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को और परीक्षा केंद्र आपको सभी 16 जिला मुख्यालयों में मिलने वाला है। इसका भर्ती परीक्षा में अब हमको फीस देना पड़ता है, तो इसके लिए फीस क्या रहने वाली है, तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको 350 फी पे करना है, फिर ओबीसी के लिए 250 और रिजर्व कैटेगरी जो है बाकी उसके लिए आपको 200 रुपए एग्जाम फी पे करना है। एग्जाम देने जाएंगे आपको आपका पैसा आपके खाते में वापस मिल जाएगा, तो एग्जाम जरूर दीजिएगा। अगला हम देखेंगे इसका विभागीय विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जल संसाधन विभाग की तरफ से। ये इसका विभागीय नियम भी यहाँ पे हम देख लेंगे। तृतीय श्रेणी की तकनीकी पद है ये और इसका संशोधित विज्ञापन आपके सामने है। टोटल पदों की संख्या हमारे सामने 50 है। कम मत समझिएगा इस पदों को, काफी बड़ा नंबर होता है 50। आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी ये होने वाली है। टोटल पदों की संख्या में जिस तरीके का बाइफरगेशन किया गया है रिजर्वेशन वाइज वो भी हम देख लेते हैं। तो पद का नाम है अमीन और कुल पदों की, रिक्त पदों की संख्या में अनुसूचित जाति अनारक्षित के लिए 21 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 और ओबीसी के लिए 7 पद है। इसी में महिलाओं का जो आरक्षण है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सेम यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। दिव्यांगों के लिए ये पद अमान्य रहेगा, दिव्यांग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल पदों की संख्या हो जाती है 50। इसमें आपको अगर इस पीडीएफ को डिटेल में देखना है तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके देख सकते हैं और साथ ही हमारे ऐप पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप वहां पर। तो अब देख लेते हैं नियम एवं शर्तें क्या होने वाली है इस पद के लिए। तो पद का नाम अमीन है और इसके लिए आपका सैलरी क्या होगा, तो वेतन मैट्रिक आपका 22,400 से लेकर के 71,200 तक रहेगा, जिसमें लेवल 5 की ये पोस्ट
होने वाली है। इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं पास तो होना ही चाहिए आपको। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन पास करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीजें पास करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपको मार्क्स दिया जाएगा कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, और उसके आधार पे आपको अधिमान्यता दी जाएगी। अब अधिमान्यता एक बहुत भारी शब्द है, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता था, आई हैव टू सर्च, तो इसको सर्च करके मैं आपको आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अधिमान्यता शब्द का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त होना, मतलब आपको एफिलिएशन मिल जाएगा, एक तरीके से आपको स्वीकृति मिल जाएगी किसी संस्था या पाठ्यक्रम में, किसी व्यक्ति को आधिकारिक संस्था द्वारा, मतलब आपको आपका डिपार्टमेंट जो है वो एलिजिबल घोषित कर देगा कि भाई साहब यू कैन वर्क हियर, आप यहाँ पे काम करने के लायक हो। तो ट्रेनिंग में जो पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद ही आपको जॉब कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। आगे देख लेते हैं एज की लिमिट क्या होने वाली है इस भर्ती परीक्षा के लिए। यहां पर इसमें आपका कट ऑफ डेट जो रहेगा ना, वो 1 जनवरी 2025 को होने वाला है। 1 जनवरी 2025 की डेट पे यहां पर एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। आप बोलोगे कहां से आप ये डेट लेकर आ रहे हैं, यहां तो कहीं लिखा दिख नहीं रहा है। तो देखिए ये शब्द यहाँ पे लिखा है, वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन को, इसमें इसको इन जनरल करके लिखा गया है क्योंकि ये विभाग का नियम है, ये राजपत्र में जारी होता है और इसको हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस साल भी एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा उस साल का पहला दिन ये हमारे एज कैलकुलेशन का कट ऑफ डेट होगा। तो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए 1 जनवरी 2025 की डेट पे आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, जहां पर आपकी मिनिमम जो आयु है वो 18 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम आयु 30 साल होनी चाहिए। डरिएगा मत, आगे और भी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 35 ईयर्स तक का तो वैसे भी देते हैं, फिर 5 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है। अभी कंटिन्यू किया हुआ है गवर्नमेंट ने इस चीज को, तो 35-40 ईयर्स तक के छत्तीसगढ़ के निवासी तो दे ही सकते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तृतीय वर्ग कर्मचारियों के लिए जो भी वैकेंसी होती है सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से भी जो है एज में छूट मिलेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी तरीके की छूट मिल जाए आपको, जितने भी रिजर्वेशन के लिए आप अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई कर लो, आपकी टोटल एज 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सीधे आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल में, जो है सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न। तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 2017 में भी इसका एग्जाम हुआ था, जहां पे ये 150 मार्क्स था मेरे ख्याल से, जो भी मेरे को ध्यान आ रहा है उस हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट अभी की बात पे फोकस करें तो 100 नंबर के लिए पेपर आपका होना है, जिसमें आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे का। अब इसके सिलेबस में जो है, इसके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए यहां पर पार्ट 1 जो है, खंड अ जो है, उसमें 3 सब्जेक्ट लिया गया है। पहला है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, इसका आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको वीडियोस में PYQ इसका बिल्कुल से करा देंगे और उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। हिंदी व्याकरण सहित और सामान्य अंग्रेजी ग्रामर सहित, इसमें से भी 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 नंबर का यह सेक्शन होने वाला है। इसका डिटेल सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, वो भी देखेंगे। बट इस बीच में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सब्जेक्ट के लिए हमारे ऐप पर एक बहुत ही बढ़िया कोर्स आपको मिल जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण सहित, इंग्लिश व्याकरण सहित बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से ये दोनों की दोनों ई बुक जो है सेपरेट भी अवेलेबल है और कॉम्बो में भी अवेलेबल है। तो आप ये हमारे ऐप पर जाकर के जरूर देखिएगा, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा वहां पे, उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स है। जरूर एक बार ऐप डाउनलोड करिएगा और जाकर के देखिएगा कि कौन कौन से रिलेवेंट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और आने वाले दिनों में हम आपके लिए इसका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे बहुत ही जल्द, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज। ये आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा इन दोनों चीजों को करने में। सब्सक्रिप्शन करोगे चैनल का और साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री टेस्ट तो देने मिल ही रहा है आपको। चलिए वापस चलते हैं, हमारे खंड अ की बात हो गई। यहाँ पे 30 नंबर का पोर्शन रहेगा, बाकी जो बचा हुआ 70 नंबर है वो खंड ब में पूछा जाएगा। इसमें भी 3 सब्जेक्ट पूछे गए हैं आपसे। पहला सब्जेक्ट होने वाला है मैथमेटिक्स का, पाठ्यक्रम गणित का, टोटल 20 नंबर का। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता रहेगा 20 नंबर का, और सामान्य ज्ञान होने वाला है 30 नंबर का। इस तरीके से
टोटल आपका 70 नंबर का ये पार्ट 2 होने वाला है, सेकंड पार्ट जो रहेगा इसका। तो इसका डिटेल्ड सिलेबस हम अभी देख लेते हैं और मैं आपको आगे चल करके इसके डिटेल सिलेबस में कुछ कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा। तो देखिए, जैसे ये खंड अ है, यहाँ पे टोटल 10 प्रश्न और 10 क्वेश्चन हमने जैसे देखा था। पहला सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। अब इसमें देखिए बहुत सिंपल सा सिलेबस है, जरूर इसका क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, फिर प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग किस तरीके से होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, फिर आपको जो अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, फिर आपको सर्च इंजन से रिलेटेड, और अब एआई का भी इसमें जरूर उसको एक्सक्लूड कर दिया है, बट एआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पीवाईक्यू के साथ साथ में हमारे चैनल पे फ्री में करवा दूंगा। 100 एमसीक्यू का एक हमारे पास एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, उसको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी व्याकरण की बात करें तो ये स्टैंडर्ड सिलेबस है, पूरा इस सिलेबस को, व्यापम का स्टैंडर्ड सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस में आपको जो है आप ये पूरा सिलेबस आपका हमारा वो ई बुक में कवर हो जाएगा, वहां से आप इसकी सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है, अभी नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। सेम केस इंग्लिश के साथ में भी देखिए, इंग्लिश ग्रामर से ये जेंडर, आर्टिकल, नंबर पूछेगा, नाउन प्रोनाउन पूछेगा, कंजक्शन यूज कैसे करना है वो पूछेगा, प्रपोजिशन यूज कैसे करना है वो पूछेगा, फिर आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, चेंज करने के लिए वॉइस पूछेगा, यहाँ पे नरेशन पूछेगा, यहाँ पर फिर आपसे वोकैबुलरी पूछेगा, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम मतलब समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द लिखना, स्पेलिंग्स पूछेगा, और प्रोवर्ब, मुहावरे, फ्रेजेस, इन सब के बारे में यहाँ पर बात करेगा। ये भी हमारे कोर्स में पूरा पीडीएफ में आपको एग्जैक्टली सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, आपको चेकआउट जरूर कीजिएगा। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज के लिए भी बिल्कुल बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं खंड बी की। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात आती है। देखिए 20 प्रश्न रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डरिएगा मत इससे। अगर आप चाहेंगे तो इसकी भी प्रिपरेशन हम आपको प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए यूनिट 1 में आपको यहाँ पर नंबर्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो है पीवाईक्यू के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और साथ में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, वो सब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये दोनों चीज पूछा गया है। यहाँ पे भिन्न पूछेगा, फिर उसके बाद औसत, चाल, समय, दूरी, ये पूछा गया है। तो यूनिट 1 के अंदर इतनी चीजें हैं। यूनिट 2 के अंदर देखोगे तो आप ये 3 पॉइंट मेंशन किया गया है, इसमें ये दोनों चीजें रिपीट की गई है। देखिए आप ये इतने लेजी हैं कि चीजें भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ सिलेबस को देख करके प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिट 3 की बात करोगे आप यहाँ पे तो देखिए अनुपात, समानुपात की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, लाभ हानि, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फिर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो सारी चीजें बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। जैसा कि इसमें आप जो है 10th लेवल, इनफैक्ट 8th लेवल तक का भी जो भी अब मैथमेटिक्स आप सीजी बोर्ड के हिसाब से पढ़ लोगे तो बहुत आराम से ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है पूरा यूनिट 4 में, ये आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या इसके लिए आपको हमारी हेल्प लगेगी, तो हम पीवाईक्यू माध्यम से आपको इसका भी सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आता है सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा, सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या पूछेगा, तर्क करना। देखिए यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहा है, फिर संबंध देखना कि इससे इसका रिलेशन किस तरीके से है, एनोलॉजी मतलब इसमें आपको ये इससे रिलेटेड इस तरीके से है तो दूसरा चीज उसी सेम तरीके से कैसे रिलेटेड होगा। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको पिक द ऑड वन आउट, विषमता को पहचानना, फिर आंकिक श्रेणी, नंबर सीरीज पूछ रहा है, अल्फाबेटिक सीरीज पूछ रहा है, न्यूमेरिकल सीरीज पूछेगा यहाँ पर, फिर चित्रों को देख करके संबंध जोड़ना, रोटेट कर दिए तो कैसे होगा, इस पिक्चर को ये कौन सा पिक्चर कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद आपको यूज कर बोलेगा कि इसका मतलब जो है वो प्लस होता है, इसका मतलब जो है वो डिवीजन का मतलब जो है माइनस होता है, तो एक इक्वेशन लिख देगा, फिर बोलेगा बताइए इसमें क्या हो रहा है।
इमेजेस के माध्यम से भी पूछ सकता है कि सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहे हैं। वर्ग एवं अंक की बात करेगा। गणित का जो संक्रिया मतलब सीरीज जो होती है, जैसे प्राइम नंबर की सीरीज हो गई, उसके बारे में पूछ सकता है। अगेन चित्रों को मिलाने वाले के बारे में पूछ सकता है। विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि जो है वो सब भी जो है वो पूछ सकता है, जो व्यापम स्टैंडर्ड पूछता है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी अच्छा खासा वेटेज है, ध्यान देना पड़ेगा इसको आपको भी। हमारे टेस्ट सीरीज में हम इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए इंक्लूड करके लेकर के आएंगे। अब देखिए सामान्य ज्ञान है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है इसका। 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख करके बोलेंगे कि सिर्फ इंडिया का पूछ रहा है, लेकिन अब ये आप इस धोखे में मत रहिएगा, छत्तीसगढ़ का नहीं पूछेगा। आगे भी देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसको सामान्य ज्ञान को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 5 पार्ट में। तो पहले पार्ट के अंदर भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान को पूछा गया है। फिर आपके दूसरे पार्ट में भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पूछा गया है। बहुत स्टैंडर्ड सिलेबस है, पीएससी भी इसमें पूछता है, बट पीएससी में ज्यादा डीप में रहता है। लेकिन व्यापम जो है ये इनका एक कॉमन सा सिलेबस है, और इसमें से आपका जो है यहाँ पे बता भी दिया गया। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक का आपका इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का पूछेगा। तो 10th के बीच में ये देखिए इन्होंने ईयर भी मेंशन कर दिया, 1857, 1947, 1947 के बाद का, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछने वाला है यहाँ पर से। और आपका बेसिकली फोकस रहेगा फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर। और ज्योग्राफी भूगोल की बात करें तो अगेन ये 10वीं कक्षा के स्तर तक का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल चीजें भी मेंशन करेगा ये आपके पेपर में। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भी आप देखिए 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम स्तर का पूछेगा। और एक बहुत ही इकोनॉमिक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसी के बारे में पूछ रहा है। देखिए जीडीपी के बारे में है, पर कैपिटा इनकम के बारे में है, पंचवर्षीय योजनाएं जो कि भारत देश की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, जिसने इसको आज जहां पर हम हैं उस जगह पे पहुंचाया हुआ है, इसके बारे में पूछेगा। फिर कृषि एवं विकास, मतलब ये आपका एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करेगा, जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं कक्षा तक आपको पढ़ाया जाता है। सामान्य विज्ञान की बात करें हम, इसको भी आपको बिल्कुल इसकी स्ट्रेटेजी और बाकी चीजों को लेकर के आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 10वीं बोर्ड तक में भौतिक, रसायन और जीव वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारियां, तो इसमें आपके चारों पार्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी, तो जूलॉजी और बॉटनी सब चीज पूछ देगा इसमें। आपका जो सामान्य विज्ञान होता है 10वीं कक्षा तक में, वो जितनी चीजें पूछते हैं ना, माइक्रोकांड्रिया, ये सारी चीजें जो है वो सब इसमें इजीली इंक्लूड कर देगा। तो आपको डरना नहीं है कि हमको तो नहीं आता भैया जीव विज्ञान, हमको तो फिजिक्स नहीं आता, तो बेसिक चीजें रहेंगी 10वीं क्लास तक की, ठीक है। अब देखिए यहां पर होता है मेन खेल, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो ये करंट अफेयर्स की बात हो रही है। करंट अफेयर्स यहां पर हम अपने चैनल पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कवर करके देंगे, और साथ में एक सीरीज भी हम अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा इस चीज के लिए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहेगा, फिर समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का करंट अफेयर्स ही बोल रहा है, फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी। देखिए यहां पर हो गया है गड़बड़, सामान्य जानकारी बोल रहा है ये, है ना आपका। जैसे इधर पे जो अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये स्पेसिफिक इंडिया के रिस्पेक्ट में बोल के पूछ दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जनरल नॉलेज बोल दिया है, सीधे छत्तीसगढ़ जीके की बात कर दिया है, सीजी जीके की बात कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अगर मेरे पीछे टेक्स्ट छुप जाएगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा आप। ये पीडीएफ सिलेबस का भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है इसको। तो अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, देखिए इकोनॉमिक्स की बात हो रही छत्तीसगढ़ की, फिर गवर्नमेंट की योजनाएं जो है वो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रहेगा वो क्वेश्चन पूछेगा, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। साहित्य से जो पूछेगा, मतलब लिटरेचर से पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ में जो कवि हैं और जो लेखक हैं उनके रिस्पेक्ट में पूछेगा, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहेगा काफी हद तक। या जो प्राइज है, पुरस्कार मिला हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में और पिछले 1 साल के अंदर में, ये भी करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। आपका सम्मान जो छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा देती है, शिक्षकों को देती है, फिर आपका राज्योत्सव के समय जो सम्मान दिया जाता है, तो ये भी करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। परंपराएं, कल्चर, जो हमारे
छत्तीसगढ़ के कोर रूट से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूरा पूरा पूछेगा। जिस तरीके का इंडिया का आपका यहाँ पे जीके पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ का भी जीके रहेगा। अलग से लिख के नहीं दिया है, सिर्फ ये एक लाइन में मेंशन कर दिया है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि छत्तीसगढ़ नहीं पूछ रहा है, इंडिया बस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली ये मान के चल सकते हो कि 15 नंबर इंडिया से तो 15 नंबर छत्तीसगढ़ से पूछेगा ही पूछेगा। भाई एग्जाम ही लोकल है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कैसे नहीं पूछेगा। तो ये डाउट आपको अगर है सिलेबस में या इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। ऐप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, इवन वहां पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आमीन भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज के लिए कुछ ही दिनों में हम बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और इसकी प्रिपरेशन के लिए अलग अलग वीडियो सीरीज भी आने वाली है। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, इंफॉर्मेशन के लिए इंतजार करिएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, समय है अभी आपके पास, तो तैयारी करते रहिए अपनी और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।